नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, महाराष्ट्र पुणे डिस्ट्रिक्ट के मावल तालुका में रहने वाले एक परिवार को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पलों के बाद उनके साथ कुछ ऐसा होने आखिरकार जा रहा है, जिसके उन्होंने दोस्तों आज तक की कल्पना भी नहीं की होगी। घर की दोस्तों सबसे बड़ी बेटी सिमरन, जिसकी एज 24 साल थी, और वह शाम के तकरीबन 4 बजे अपने दोनों बेटों के साथ किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर निकल जाती है, जिसमें कि बड़े बेटे निशांत की उम्र दोस्तों महज 5 साल थी और छोटे बेटे निसार की उम्र महज 3 साल थी। दोस्तों, इन बच्चों के पिता आखिरकार कतर में रह करके काम किया करते थे, इसलिए दोस्तों सिमरन ज्यादातर टाइम अपने मायके में ही आखिरकार बिताया करती थी। दोस्तों, क्योंकि इंडिया से जितने भी लोग बाहर दूसरी कंट्री में काम करने जाते हैं दोस्तों, उनका पासपोर्ट और वीजा एक सर्टेन टाइम के लिए आखिरकार दोस्तों बना होता है कि वह 1 या 2 साल के अंदर काम को बिल्कुल भी छोड़ करके आखिरकार अपने देश वापस बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। दोस्तों, रात के तकरीबन 11 बज चुके थे, तब भी दोस्तों उनसे कोई भी वापस घर लौट करके नहीं आता है। और दोस्तों, जब सिमरन के परिवार वाले उसे आखिरकार कार करते हैं तो कोशिश करते हैं, तब दोस्तों उसका मोबाइल फोन भी आखिरकार स्विच ऑफ बता रहा था। दोस्तों, यह उनके साथ पहली बार बिल्कुल भी हो रहा था, जब दोस्तों उनकी बेटी बिना किसी को कुछ बताए घर के बाहर इतनी देर तक निकली हो, वरना अक्सर दोस्तों ऐसी हालातों में सिमरन उन्हें कॉल पर पहले ही बता दिया करती थी कि आज उसे वापस लौटने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। लेकिन दोस्तों आज उसने अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया था, और ऐसे में दोस्तों उसके जो माता पिता के दिल की धड़कन बिल्कुल दोस्तों किसी अनहोनी की आशंका की ओर आखिरकार बढ़ने लगी थी। और बढ़ती दोस्तों चिंता के साथ वह सिमरन के दोस्तों से भी उसके बारे में पूछना बिल्कुल चालू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि हैरानी की बात तो यह रही कि आज के दिन दोस्तों उसने किसी एक की भी दोस्तों मुलाकात सिमरन से नहीं हुई थी, और दोस्तों ना ही उसके बच्चों को आज किसी ने भी पार्क में खेलते हुए भी नहीं देखा था। आपको बता दूं कि 6 जुलाई सुबह के तकरीबन 4 बजे सिमरन के पिता दोस्तों तले गांव से MIDCC पुलिस स्टेशन जाकर के उसकी दोस्तों मिसिंग रिपोर्ट लिखवा देते हैं कि बीते दोस्तों कई घंटे से आखिरकार उनकी बेटी बिल्कुल लापता है, जिसमें से 2 बच्चे भी उसके साथ शामिल हैं। इसलिए केस की दोस्तों गंभीरता को देखते हुए वहां के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर यानी कि दोस्तों प्रदीप, सब इंस्पेक्टर विलास कोसाबी और कांस्टेबल अनमोल भादगढ़ फौरन दोस्तों एक सर्च ऑपरेशन चालू करके उन्हें दोस्तों हर जगह ढूंढने का प्रयास चालू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों जब इसी दौरान उन्होंने सिमरन के मोबाइल फोन की आखिरकार कॉल डिटेल चेक की, तब दोस्तों जाकर सभी के सामने एक गजेंद्र जगन्नाथ दगड़ खैर नाम के दोस्तों शख्स का चेहरा आखिरकार सामने निकल करके उनके सामने आता है, जिससे कि बीते कई महीनों से दोस्तों सिमरन कॉन्टेस्ट की ओर दोस्तों गजेंद्र जगन्नाथ दगड़ खैर तले गांव के वराले में दोस्तों अपनी वाइफ और बच्चों के साथ रहा करता था। दोस्तों पैसे से वो दोस्तों एक आखिरकार ड्राइवर है, लेकिन गौर करने वाली बात दोस्तों यहां है कि दोस्तों सिमरन के माता पिता के लिए गजेंद्र एक दोस्तों अनजान व्यक्ति था, जिसके बारे में दोस्तों उनकी बेटी ने कभी भी किसी भी टाइम और कुछ भी बताया नहीं था। दोस्तों रिपोर्टर के अनुसार लगभग 5 जुलाई को सिमरन ने लास्ट टाइम लगभग 7:40 गजेंद्र को ही कॉल किया था। इसके बाद दोस्तों उसका मोबाइल फोन बिल्कुल बंद हो चुका था। दोस्तों पुलिस वालों अभी तक जितने भी एविडेंस मिले थे उन सभी में दोस्तों शक हुए गजेंद्र की तरफ जा रहा था कि कहीं ना कहीं सिमरन के गायब होने में उसका भी हाथ आखिरकार हो सकता है। लेकिन दोस्तों यह शक यकीन में तब बदला जाता है तब दोस्तों पुलिस वाले उसे गिरफ्तार करके उसके पूछताछ करना चालू कर देते हैं। दोस्तों जहां वह स्टार्टिंग में तो कुछ भी साफ बिल्कुल भी नहीं बता रहा था कि मुझे कुछ भी नहीं पता है कि दोस्तों वह सिमरन से घंटों क्यों बात आखिरकार किया करता था। और दोस्तों फिर अचानक से 5 जुलाई के बाद उसने दोबारा से उस दोस्तों कांटेक्ट नंबर करने की कोशिश आखिरकार की, क्योंकि नहीं लेकिन कुछ ही देर बाद
पुलिस वाले दोस्तों उससे सख्ती से पेश आने लगते हैं, जिससे कि दोस्तों गजेंद्र बिल्कुल डर के मारे उन्हें दोस्तों आखिरकार पूरी सच्चाई बता देता है, बिल्कुल साफ साफ, कि उसने सिमरन को बहती नदी में फेंक दिया है, जिसमें दोस्तों गजेंद्र का एक दोस्त रविकांत गायकवाड़ भी आखिरकार शामिल है। लेकिन दोस्तों जब पुलिस वाले उससे सिमरन के दोनों बच्चों के बारे में पूछते हैं तो तब जाकर दोस्तों गजेंद्र सभी के सामने एक ऐसी काली सच्चाई आखिरकार खुलासा करता है जो कि दोस्तों आपके अंदर से बिल्कुल झकझोर कर रख देगा और आपके मन में दोस्तों हजारों सवाल पैदा हो जाएंगे कि भला एक ऐसा इंसान एक मासूम बच्चे के साथ इतनी दरिंदगी कैसे कर सकता है, क्या ऐसे हो सकता है। उपायुक्त दोस्तों पुलिस बापू बांगड़ द्वारा प्रदान की गई दोस्तों जानकारी के अनुसार आज से तकरीबन 2 साल पहले गजेंद्र की मुलाकात दोस्तों सिमरन से हुई थी और उससे दोस्तों यह चीज पहले से ही मालूम थी कि उसके 2 बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं और उसका पति ज्यादातर काम के सिलसिले में इंडिया से बाहर रहता है, आखिरकार कतर में रहता है। भले ही दोस्तों सिमरन शादीशुदा थी तब भी दोस्तों अपनी जिंदगी की एक ऐसी उम्र से गुजर रही थी जहां दोस्तों हर किसी को अपनी फीलिंग शेयर करने के लिए किसी दोस्तों आखिरकार फ्रेंड या पार्टनर की चाह तो होती ही है, जिससे दोस्तों अपनी बातें करके उसने दोस्तों दिन भर की सारी दोस्तों इरिटेशन दूर हो जाए। हालांकि दोस्तों आपको बता दूं कि दुनिया में बाकी ऐसे बहुत से लोग जो हैं कि अकेले भी दोस्तों अपने माइंड को कंट्रोल करके काफी खुश हैं, लेकिन दोस्तों यह चीज सिमरन के केस में अप्लाई बिल्कुल भी नहीं होती है और दोस्तों वह अपने पति के गैर मौजूदगी में काफी दोस्तों अकेलापन महसूस करने लगी थी और दोस्तों इसी चीज का आखिरकार फायदा उठा करके गजेंद्र दोस्तों उससे नजदीकी बढ़ाने के लिए रोज पार्क में आकर के उससे दोनों बच्चों के साथ दोस्तों खेलने कूदने लगता है ताकि दोस्तों वह ज्यादातर उसकी आंखों के सामने रहे और उसकी दोस्तों यह ट्रिक बिल्कुल काम कर जाती है। अब दोस्तों सिमरन की लाइफ में उसके पति के अलावा कोई और भी दोस्तों बिल्कुल साफ साफ आ चुका था जो कि दोस्तों उसे अटेंशन दे रहा था कि फिर धीरे धीरे दोस्तों उन दोनों में दोस्ती हो जाती है और फिर दोस्तों घंटों घंटों बातचीत आखिरकार होने लगती है। दोनों को दोस्तों एक दूसरे से आखिरकार प्यार हो जाता है और गजेंद्र का घर भी दोस्तों मावल तालुका के नजदीकी में ही आखिरकार पड़ता है, इसलिए दोस्तों हर दूसरे दिन वह दोनों एक दोस्तों प्राइवेट प्लेस में डिसाइड करके मिलने जुलने लगे थे। ज्यादा दोस्तों डिटेल में बताऊं तो उन्हें दोस्तों एक दूसरे को जाने बस कुछ ही वक्त होते हैं कि वो लोग दोस्तों फिजिकल होना भी आखिरकार स्टार्ट कर देते हैं। अब दोस्तों सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक ही चल रहा था जैसा कि वो सोच रहे थे और उनके दोस्तों इस रिलेशनशिप के बारे में किसी को कानों कान तक खबर नहीं थी। लेकिन दोस्तों तभी एक दिन अचानक सिमरन दोस्तों घबराती हुई गजेंद्र को कॉल करती है और वह कहती है कि उससे अपने प्रेग्नेंट होने की खबर आखिरकार सुनाती है। दोस्तों इतना सुनते ही गजेंद्र काफी आखिरकार घबरा जाता है और अगर यह बात गलती से भी दोस्तों बाहर निकल कर आ जाएगी तब आगे चलकर होने वाले हंगामे के बारे में वो अपनी वाइफ को क्या जवाब देगा। दोस्तों दूसरी तरफ सिमरन का भी यही बिल्कुल हाल था कि वो अपने पति को क्या जवाब देगी जो कि दोस्तों बीते पिछले 2 सालों से उसकी बेहतर जिंदगी के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। दोस्तों सिमरन और गजेंद्र उस बच्चे का दोस्तों एबॉर्शन कराने का आखिरकार डिसीजन लेते हैं। दोस्तों फिर 28 जून लगभग सिमरन अपने माता पिता से कहती है कि उसे 6 जुलाई को अकलकोट अपनी 12वीं की एग्जामिनेशन की फॉर्म करने के लिए हमें आखिरकार जाना है और दोस्तों वहीं से होते हुए वह सांगली अपने ससुराल चली जाएगी। फिर दोस्तों 5 जुलाई को सिमरन शाम के लगभग 4:30 बजे अपने दोनों बेटों के संग अपने दोस्तों माता पिता से यह प्रॉमिस करके घर देश से बाहर निकल जाती है कि वह अकलकोट पहुंचते ही उन्हें आखिरकार कॉल कर देगी। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं
जैसे ही उसके माता पिता उसे बस स्टॉप पर छोड़ करके वापस लौटते हैं, तब दोस्तों वह अखिल कोर्ट जाने के बजाय गजेंद्र के दोस्तों एक दोस्त रविकांत गायकवाड़ के साथ एक कार में बैठ करके दोस्तों कलम्बोली की ओर निकल पड़ती है। और दोस्तों इसी दौरान उसने अपने मोबाइल फोन को भी बिल्कुल बंद कर दिया था, ताकि दोस्तों उसके घर वाले दोबारा से उसे कांटेक्ट बिल्कुल भी ना कर पाएं। फिर आपको बता दूं, फिर 7 जुलाई को कलम्बोली में स्थित दोस्तों अमर हॉस्पिटल में झलीगल तरीके से दोस्तों डॉक्टर अर्जुन शिवप्पा पाल द्वारा उसके बच्चे का दोस्तों एबॉर्शन कराया जाता है दोस्तों, जिसकी एज लगभग 42 महीने थी। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि ऑपरेशन के दौरान लापरवाही के चलते दोस्तों सिमरन और उसके पेट में दोस्तों पल रहे आखिरकार बच्चे की डेथ हो जाती है, जिसके दोस्तों बाद डॉक्टर बिल्कुल डर जाता है। अब दोस्तों यहां पर इस अपराध को छुपाने के लिए अबॉर्शन करवाने वाली दोस्तों एजेंट लेडी और डॉक्टर अर्जुन रविकांत के साथ मिलकर दोस्तों एक समझौता आखिरकार करते हैं और फिर सिमरन की दोस्तों डेड बॉडी को ठिकाने लगाने का आखिरकार प्लान बनाने लगते हैं। दोस्तों प्लान बनाने के बाद सिमरन की बॉडी को एक एम्बुलेंस में आखिरकार वापस कलम्बोली के लिए जाया जाता है। फिर आपको दोस्तों मैं बता दूं, फिर रात के तकरीबन 1-2 बजे गजेंद्र सिमरन की डेड बॉडी को एक बोरी में दोस्तों भर करके इंद्रायणी नदी में ले जाकर दोस्तों आखिरकार उसे फेंक दिया जाता है, जो कि दोस्तों पश्चिम घाट से होते हुए बहती है। लेकिन दोस्तों तभी बोरे की एक रस्सी खुलने से सिमरन का दोस्तों चेहरा आखिरकार बाहर निकल जाता है। तभी दोस्तों अपनी मां की ऐसी हालात को देखकर उसके दोनों बच्चे दोस्तों आखिरकार जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि आपको बता दूं कि गजेंद्र दोस्तों परेशान होकर उन दोनों बच्चों के हाथ पैर को रस्सी से बांध कर देता है। फिर दोस्तों उसकी मां की डेड बॉडी के साथ साथ और उन्हें भी दोस्तों पानी में जिंदा फेंक देता है। फिर आपको बता दूं, जिसे शुरू से लेकर के अंत तक यह पता ही नहीं था कि उनके दोस्तों साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उनके लिए दोस्तों गजेंद्र और रविकांत एक अच्छे वाले अंकल थे, जो कि दोस्तों उन्हें हमेशा चॉकलेट ला करके आखिरकार दिया करते थे। लेकिन उन्हें दोस्तों क्या पता था, वो तो शायद बच्चे ही थे, कि दोस्तों एक दिन यही प्यारे अंकल एक शैतान का रूप लेकर के उनकी जान ले लेंगे। दोस्तों इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब पुलिस वाले रविकांत के मोबाइल फोन की आखिरकार कॉल डिटेल और पूरी मदद की थी, जिसने दोस्तों रविकांत को अबॉर्शन कराने वाले एजेंट दोस्तों लेडी उषा बुधमन तक दोस्तों पहुंचाया था। लेकिन आपको बता दूं, जब तक दोस्तों पुलिस वाले सिमरन और उसके बच्चे की दोस्तों डेड बॉडी को पानी में ढूंढना चालू करते हैं दोस्तों, उससे पहले ही कि पुणे में इतनी जोर से बारिश होने लगती है कि अब दोस्तों इंद्रायणी नदी अपने तूफान पर बिल्कुल आ चुकी थी। जिसके बाद आपको बताना चाहूंगा, अब दोस्तों उन तीनों की डेड बॉडी तक मिलना दोस्तों बिल्कुल नामुमकिन हो चुका था, जैसा कि आप सोच भी नहीं सकते थे। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।